अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत के इस खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। दिल्ली में बनेगी आम आदमी की सरकार, अरविंद केजरीवाल होंगे वजीर आला। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन से घर वापस जाने की राहुल गांधी ने की अपील। शादी में इसराफ और बेजा रसूमात से खानदानों में इंतशार। इदारे सियासत के दूबदू प्रोग्राम से जनाब जाहिद अली खान और दीगर का खिताब। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। तकरीबन 2 हफ्ते बाद ये तातुल आज खत्म हो गया कि हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली में किसकी बनेगी हुकूमत और कौन होंगे दिल्ली के वजीर आला। आम आदमी पार्टी नई दिल्ली में कांग्रेस की तायद से हुकूमत बनाने के लिए अपना जहन बना चुकी है और आज आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात की और आम आदमी पार्टी के हुकूमत बनाने का इजहार ख्याल किया और आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वजीर आला बनेंगे। आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर मीडिया से बात करते हुए पार्टी के लीडर मनीष ने बताया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वजीर आला होंगे और 26 दिसंबर को जंतर मंतर पर हलफ लेंगे। राहुल गांधी ने जिला मुजफ्फरनगर के फसादात से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने हुकूमत उत्तर प्रदेश पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि रिलीफ कैंप्स के हालात इंतहाई अबतर है। कांग्रेस नायब सदर ने मुतासरा हिंदू और मुस्लिम दोनों फिरकों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने जब भी अवाम से बात की भाईचारगी पर जोर दिया है। इस दौरे के मौके पर एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए। समझा जाता है कि मुस्लिम फिरके से ताल्लुक रखने वालों ने ये मुजाहरा किया, जिनमें समाजवादी पार्टी के कारकुन भी शामिल हैं। राहुल गांधी के काफिले को सियाह झंडियां दिखाई गई और राहुल गांधी डाउन डाउन के नारे लगाते हुए तकरीबन 200 एहतजाजियों ने इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। बाज़ ने राहुल गांधी के इससे पहले किए गए दौरे के मौके पर पाकिस्तान की ISI के बारे में तबसरे पर एतराज़ किया। राहुल गांधी से जब इस एहतजाज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये अवाम नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के वर्कर्स हैं जो बरहम हैं। मुजफ्फरनगर में अगस्त सितंबर के दौरान फिरक़ेवाराना फसादात फूट पड़ने के बाद जिसमें 62 अफराद हलाक हो गए। राहुल गांधी का ये दूसरा दौरा है। राहुल गांधी ने मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन से जो रिलीफ कैंप्स में मुकीम हैं कहा है कि वो अपने अपने मकानात को वापस चले जाएं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने फसादात करवाए हैं वो चाहते हैं कि मुतासरीन हुनूस कैंप्स ही में रहें क्योंकि ये सूरत हाल इन्हें फ़ायदा पहुँचाती है। राहुल गांधी ने रिलीफ कैंप का दौरा किया। इस मौके पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। उन्होंने सुबह मुस्लिम अक्सरियती इलाके मालकपुर से अपने दौरे का आगाज किया, जहां उन्होंने मुसलमानों के साथ तबादला ख्याल किया। राहुल ने मुतासरीन से कहा कि जिन लोगों ने फसादात करवाए हैं वो चाहते हैं कि मुतासरीन रिलीफ कैंप्स में रहें और अपने घरों को वापस ना जाएं, क्योंकि इस सूरत हाल से इनको ही फायदा पहुंचता है। गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी पर तनकीद की और कहा कि कॉरपोरेट से खिताब में राहुल ने करप्शन पर जो तनकीदें की है वो दोहरा मियार हैं, जबकि खुद इनकी पार्टी करप्शन में डूबी हुई है। नरेंद्र मोदी ने मुंबई में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस के एक बड़े लीडर की तकरीर सुनी है। वो करप्शन के खिलाफ बात कर रहे थे। इनकी जुर्रत तो देखिए, दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सकता। ये लोग करप्शन में पूरी तरह डूबे हुए हैं। इसके बावजूद ये लोग मासूम चेहरा बनाते हैं और करप्शन के खिलाफ इजहार ख्याल करते हैं। मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि आदर्श कमीशन की रिपोर्ट में एक तरफ तो वुज़रा को माखूज किया गया है, दूसरी जानिब महाराष्ट्र हुकूमत करप्ट व बदउनवान अफराद को बचाने का फैसला करती है और दिल्ली में कांग्रेस लीडर खुतबे दे रहे हैं। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र हुकूमत ने आदर्श तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है, जिसमें पार्टी के चीफ मिनिस्टर और कायदीन को माखूज किया गया था। राहुल गांधी ने कल सनतकारों से खिताब करते हुए करप्शन के मसले पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था और कहा था कि करप्शन हमारे सामने सबसे बड़ा मसला है। जनाब आबिद रसूल खान सदरनशीन AP अक़लियती कमीशन ने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो सरकारी स्कीमात से भरपूर इस्तेफादा करें।
क्योंकि हर साल अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए मख्तस करदा बजट खर्च नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की इज्तिमाई शादियों की स्कीम मुसलमानों में इसलिए मकबूल हो नहीं पा रही है क्योंकि आम तौर पर सरकारी सरपरस्ती में इज्तिमाई शादी को नामुनासिब तस्वुर करते हैं। इसी बिना पर अक़लियती कमीशन ने हुकूमत को तजवीज़ पेश की है कि शादी के लिए मुस्लिम लड़की के ख़ानदान को 50,000 रुपये दिए जाएं ताकि वो अपने तौर पर शादी के खर्चों की तकमील कर सके। आबिद रसूल खां एलबी नगर में वाक़े प्राइम गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक़िदा 24वें दूबदू मुलाकात प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। जनाब जाहिद अली खां एडिटर रोजनामा सियासत ने जलसे की सदारत की। मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद रुकन कानून साज कौंसल व सदर जमीयतुल उलमाए हिंद आंध्र प्रदेश ने कहा कि मुस्लिम खानदानों में मियाँ बीवी के दरमियान पैदा होने वाले कशीदगी को इस्लामी शरीयत की रोशनी में दूर करना चाहिए। उन्होंने जनाब जाहिद अली खां को मुबारकबाद पेश की कि इदारे सियासत व MDF की कोशिशों से कई रिश्ते बआसानी तय पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उलमा इकराम व मशाइखीन को चाहिए कि ख़ानदानी उमूर में मुसलमानों की रहनुमाई करें। शादी ब्याह में हो रही बेजा रसूमात को गैर इस्लामी करार दिया जाए और कहा कि इससे मुस्लिम खानदानों में इंतशार की कैफियत पैदा हो रही है। न सिर्फ अज़दवाजी ज़िंदगी पर इसका असर हो रहा है बल्कि लड़के और लड़कियों के खानदानों में इख्तलाफात और कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो बात शर्म है। जनाब जाहिद अली खां एडिटर रोजनामा सियासत ने अपनी सदारती तकरीर में कहा कि लड़की वालों की जानिब से शादी के रोज़ तनाउल ताम की मुखालिफत में जो तहरीक का आगाज़ किया गया है, इसका हर गोशे से खैर मकदम किया जा रहा है और कई असहाब ने बच्चों की शादियों में निकाह के रोज़ खाने की ज़ियाफ़त के रिवायती तरीक़े को ख़त्म कर दिया है। उन्होंने इस सिलसिले में जनाब मोइनुद्दीन प्रोपरेटर SA एम्पेरियल गार्डन के फर्जन की शादी का हवाला दिया, जो शाही मस्जिद बाग़ आमा में अंजाम पाई और वहां से दुल्हन की रुखसती अमल में आई और मेहमानों को सिर्फ वलीमे की दावत दी गई। जनाब जाहिद अली खां ने शादियों की तकारीब के लिए वक्त मुकर्रर करने को ज़रूरी करार दिया। उन्होंने इस सिलसिले में पाकिस्तान का जिक्र किया कि वहाँ 11 बजे शब शादी खाने बंद कर दिए जाते हैं। इस दूबदू मुलाकात प्रोग्राम में तकरीबन 3000 से जायद वालिदैन व सरपरस्तों ने शिरकत की और तकरीबन 310 नए रजिस्ट्रेशन करवाए गए। इत्तलात के बमुजिब दूबदू मुलाकात प्रोग्राम के दौरान बरसरे मौका 23 रिश्ते तय पाए, जिनमें अक़द सानी के 6 रिश्ते शामिल हैं। इस बार बैरूनी मुमालिक में बरसरे रोजगार नौजवानों के रिश्तों की तादाद काबिल लिहाज रही। दूबदू मुलाकात प्रोग्राम में एलबी नगर के अतराफ व इकनाफ के इलाकों के अलावा अजला व शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों से भी वालिदैन व सरपरस्तों की बड़ी तादाद मौजूद थी। न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत जनाब आमिर अली खान ने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो हुसूल तालीम के जरिए अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के साथ साथ रियासत और मुल्क का नाम रोशन करें। हुसूल तालीम से ही अपनी मुनफरिद पहचान बनाई जा सकती है। इल्म के बगैर जिंदगी अधूरी साबित होगी। इसके मनफी असरात मुस्तकबिल में आने वाली नस्लों पर भी पड़ेंगे। जनाब आमिर अली खां SS फंक्शन हॉल में सिद्दीपेट फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा एक तकरीब से बहैसियत मेहमान खुसूसी मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने सिलसिले खिताब को जारी रखते हुए फाउंडेशन की जानिब से सरकारी स्कूल उर्दू मीडियम के तलबा व तालिबात को स्कॉलरशिप, गर्म मलबूसात, स्वेटर्स और पानी के बोतलें फराहम करने के इक़दामात की सताइश करते हुए कहा कि इस तरह की खिदमात से न सिर्फ समाज में अपना एक अच्छा मुकाम बना सकते हैं बल्कि आखिरत में भी ये काम आखिरत का सौदा साबित होगा। न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत ने स्कूली तलबा व तालिबात को मशवरा दिया कि वो दिलजोई के साथ तालीम पर तवज्जो दें और आला निशानात हासिल करते हुए तालीम के सिलसिले को आगे भी बरकरार रखकर आला तालीम हासिल करें। उन्होंने कहा कि ये छोटे कमसिन बच्चे मुस्तकबिल में कल का सरमाया साबित होंगे। उन्होंने बढ़ती हुई बेरोजगारी पर अफसोस का इजहार करते हुए तलबा को मशवरा दिया कि वो आने वाले दिनों में अपने मुस्तकबिल को तारीक होने से बचाने के लिए अभी से मनसूबाबंदी करते हुए मुनज़्ज़म अंदाज में तालीम पर तवज्जो दें। जनाब आमिर अली खान ने उर्दू मीडियम स्कूल्स की कसीर तादाद को देखते हुए उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने वाले बच्चों की सताइश की और इन्हें तलकीन की कि वो ऐसा ना समझें कि वो किसी गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर उर्दू मीडियम से तालीम हासिल कर रहे हैं। इस तरह के मनफी सोच अपने जहनों से निकाल दें, क्योंकि उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करते हुए भी पेशेवाराना कोर्सेज और रिवायती तालीम के जरिए आला ओहदों तक पहुंच सकते हैं।
वजीर आला किरण कुमार रेड्डी और दूसरों ने राष्ट्रपति निलायम में सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। रियासत की तकसीम के सख्त मुखालिफ किरण कुमार रेड्डी की सदर जमहूरिया से मुलाकात को खैर सगाली मुलाकात बताया गया है। वजीर आला की सदर जमहूरिया से 1 घंटा तवील मुलाकात को इस एतबार से भी अहमियत हासिल हो गई है क्योंकि तेलंगाना बिल रियासती असेंबली से रुजू किया गया है। समझा जाता है कि वजीर आला ने इस मौके पर रियासत की तकसीम के मरकज के फैसले की सीमा आंध्रा के अवाम की जानिब से शदीद मुखालिफत की तफसीलात से भी सदर जमहूरिया को वाकिफ करवाया है। किरण कुमार रेड्डी ने अक्टूबर में सदर जमहूरिया को एक मकतूब रवाना करते हुए ये शिकायत की थी कि रियासत की तकसीम के मसले पर मरकजी हुकूमत मुकर्ररा कवायद पर अमल नहीं कर रही है। सीमा आंध्रा और रायलसीमा से ताल्लुक रखने वाले तेलुगु देशम पार्टी के अराकीन असेंबली ने राष्ट्रपति निलायम बोलाराम सिकंदराबाद में सदर जमहूरिया से मुलाकात करते हुए रियासत की तकसीम के अमल को रोकने पर जोर दिया और अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के लिए असेंबली को रवाना करदा बिल वापस तलब करने का मुतालबा किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत को तकसीम करने का तरीक़ेकार गैर दस्तूरी है। जिला नलगुंडे के करमपल्ली की रहने वाली बीटेक फाइनल की तालिबा अरुणा, जिसको इसके आशिक सैदुलू ने जिस्म पर केरोसिन डालकर आग लगा दी थी, कल शाम वो अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद में जख्मों से जांबर ना हो सकी। यह वाक़या 17 दिसंबर को नलगुंडे में पेश आया था। तफसीलात के बमुजिब अरुणा की 2 साल कबल फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले सैदुलू से दोस्ती हो गई और ये दोस्ती इश्क में बदल गई। गुज़िश्ता मंगल को अरुणा सैदुलू के दफ्तर गई और इससे शादी करने के लिए इसरार की। सैदुलू ने इनकार कर दिया और अरुणा पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी। आग लगाने के बाद अरुणा के बहनोई को फोन पर इस वाक़े की इत्तला दी। शदीद झुलसी हुई हालत में अरुणा को अपोलो हॉस्पिटल संतोष नगर मुंतकिल किया गया, जहां वो दौरान इलाज इतवार की शाम फौत हो गई। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।